3465 नंबर हदीस आपको सुनाने लगा हूं बुखारी शरीफ की। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आया है, वो 3 नौजवानों का वाकया आपने नहीं सुना है। मैं इसका वाकया सुनाना नहीं चाहता हूं, वाकये का मफहूम, वाकये से निकलता क्या वो आपको। 3 नौजवान है, वो एक जगह गार के अंदर फंस जाते हैं। गार के अंदर जब फंस जाते हैं, और उस वक्त ये थोड़ी था कि सोशल मीडिया का दौर था, वो जो है वो लाइव डाल देते, हम फला गार में फला जगह फंस चुके हैं, हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं आ जाओ हमें बाहर निकालो। ना ना, हाँ इतना बोल दूंगा, इतना बोलता हूं आपके सामने, लाइव चैटिंग उस वक्त भी हुई थी। आज हम अपने अपने माशूकों से, हम अपने अपने लोगों से, अपने अपने मतलब के लोगों से चैटिंग करते हैं ना। वो 3 नौजवान जब गार के अंदर फंस जाते हैं, गार का दरवाजा बंद हो जाता है, वो भी लाइव चैटिंग में लग जाते हैं। मगर किसके साथ चैटिंग चल रही थी? किसके साथ चैटिंग चल रही थी? परवरदिगार के साथ चैटिंग चल रही थी, लाइव चैटिंग चल रही है। रब्बिल आलमीन को दुआ मांगा जा रहा है। एक नौजवान कहता है, एक नौजवान खूबसूरत औरत मेरे पास आती है, उसको पैसों की जरूरत थी, उसके बच्चे भूखे मर रहे थे, उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसे कहा तो अपना जिस्म मुझे हवाले कर दे, अपना जिस्म पैसे के बदले में मुझे बेच दे। जब वो मजबूर होगी अपने बच्चों को पालने के लिए, वो एक दिन मेरे पास आती है और पैसों के एवज अपना जिस्म मुझे देना चाहती है, और जब उस पर मैं काबू हासिल कर लेता हूं, वो कहती है ए नौजवान अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा, ये निकाह के अलावा इसको हलाल मत समझ, अल्लाह से खौफ खा। मैं वहीं पर या इलाहुल आलमीन उस औरत को छोड़ देता हूं, और उतना जो उसको पैसा दिया था उसके अलावा और भी उसको पैसा देता हूं। उसको कहता हूं जा, ये पैसा तुझे अल्लाह के लिए दिया है, या इलाहुल आलमीन अगर ये अमल मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है, अगर इस अमल से तू खुश हुआ है, आज इस अमल का वास्ता देता हूं, हमें इस मुसीबत से नजात दे दे। आज का नौजवान 11 बजे उठता है, आज का नौजवान 3 बजे रात सुबह के 3 बजे सोता है, पूरी रात इस चैटिंग में लगा देता है। हाय, ये चैटिंग चल रही थी, एक हमारी तबाही की चैटिंग चल रही है। हम सोते हैं, जब कौम को जागने का वक्त होता है, हमारा नौजवान सो जाता है, और जिसकी रात जितनी लंबी होगी उसकी फिर सुबह उतनी ही दूर चली जाती है। हाँ, उसका मुस्तकबिल उतना ही दूर चला जाता है। नौजवानों, तुम्हें हो क्या गया है? नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैसा इसीलिए दिया था हमें कि हम इस पैसे के जरिए इन सिकंदरों में जाकर चले जाएं, और सिकंदर करने वाला भी हमने नहीं देखा। मैं आपको अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, हम अपने श्रीनगर की बात कर रहा हूं, अपने जो मुल्क अपने गांव की बात कर रहा हूं। क्या हमारे यहां सिकंदर परसों गुज़श्ता दिन रमजानुल मुबारक में नहीं पकड़ा गया? वो सिकंदर चलाने वाले भी मुसलमान, उसके अंदर जाने वाली लड़कियां भी मुसलमान, और उसके अंदर जाने वाली लड़कियां भी मुसलमान, उसको चलाने वाले भी मुसलमान, उस तबाहकारी में मुलव्विस होने वाले भी मुसलमान। ये सारे के सारे मुसलमान लोग थे। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने माल इसीलिए अता किया था कि हम इसके जरिए से शराब नोशी करें? कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये माल हमें, नौजवानों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये माल इसीलिए दिया था हमें, ये इसीलिए माल दिया था कि हम इंजेक्शन, ड्रग्स के इंजेक्शन भरना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जवानी इसीलिए दी थी कि हम तबाहकारियों में जिंदगी को तबाह कर दे। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें के जवाबदेही नहीं करनी है। क्यों नौजवानों आज हमारा मुस्तकबिल तबाह होने जा रहा है? क्यों हम अपने इस मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते? अगर ये 3 नौजवान गार के अंदर फंसकर अल्लाह से राब्ता करते हैं, अल्लाह के सामने अपने आमाल का वसीला देकर दुआ मांगते हैं, अल्लाह इनसे मुसीबत हटा सकते हैं। और नौजवान, तेरी पीजी की डिग्री हासिल करने के बाद तुझे नौकरी नहीं मिलती, तेरी डिग्री हासिल करने के बाद तेरा मुस्तकबिल तुझे जो है वो तारीख नजर आता है, क्यों अल्लाह के सामने तू जाता नहीं? क्यों रातों को चैटिंग में तबाहकारी में अपनी रात को बर्बाद करता है? कभी एक रात अल्लाह के सामने भी जाके तो देख। मैं देखता हूं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नौजवान ना उम्मीद ना हो। तू कब गया था अल्लाह से मांगने के लिए? तो डिग्रियों के पीछे लगा है, तो इस डिग्री के चक्कर में है। बोल अल्लाह तबारक व तआला को, या इलाहुल आलमीन, मेरी तिजारत के रास्ते खोल दे, मेरी माशियत के रास्ते खोल दे, मेरे माश के रास्ते खोल दे। अल्लाह खोल देगा, हाँ वो तब खोलेगा ना। सूरतुल हूद में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने,
अगर तुम बेकार बन जाओगे, अगर बेकार बनना शुरू कर दोगे, अल्लाह तबारक व तआला बेकार चीज को फना कर देते हैं, बेकार चीज को हटा दिया कर देते हैं। और मैं आपको मिसाल देता हूं, ये मोबाइल हमारे पास है, ये 1.5 लाख का, ये 50,000 का, ये 60,000 का, ये 40,000 का मोबाइल हमारे हाथों में होता है, यूं ही ये खराब हो जाता है, हमारे सामने बेकार हो जाता है, ये डस्टबिन की नजर हो जाता है। यही मोबाइल जिसको हम खराच आने नहीं देते, आज डस्टबिन की नजर हो जाता है। लोगों, हमें क्यों समझ नहीं आता, अगर हम आज लोगों की जो जरूरत नहीं बनेंगे, हम मुल्क को कौम की जरूरत नहीं बनेंगे। शोर शराबा हो चुका है मुल्क में, हमारी वो वक़ात नहीं है, हमें कोई समझता नहीं है। तुमने लोगों को कब बोला था कि हम तुम्हारी जरूरत है? जब लोगों की जरूरत बनोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फयम्सुकु जो फिल अर्ज़, जमीन पर तुम्हें करार देगा। ये बात समझने की है। अगर नौजवान इस तरफ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माल अता किया है, ये ड्रग्स के लिए अता नहीं किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माल अता किया था, ये चर्स अफीम के लिए अता नहीं किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता किया था, ये बदकारी और तबाहकारी के लिए अता नहीं किया था। अल्लाह ने जवानी दी थी, इस जवानी को इस तरह से तबाहकारी में बर्बाद नहीं करना है। उठो, अगर तुम्हें जरूरत है निकाह की, निकाह कर लो। माँ बाप नहीं मानते हैं, उठो, माँ बाप के बगैर निकाह कर लो, मगर हराम कार्य मत करो। मैं यहाँ पर आपको कहना चाह रहा हूं, इन माँ बापों से गुजारिश करना चाहता हूं, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारा बच्चा, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारा बच्चा इन सेकंडों में फंस रहा है, तुम्हारी बेटी सेकंडों में फंस रही है। क्यों?